जय श्री राम दोस्तों। कर्ण महाभारत के एक ऐसे किरदार थे जिनको परास्त करना असंभव ही था। सारथी कर्ण के पास विजय धनुष था। जब तक उनके हाथ में विजय धनुष था तब तक इस संसार में ऐसा कोई भी योद्धा नहीं था जो उन्हें परास्त कर सके। आज हम उसी विजय धनुष के बारे में जानेंगे कि महारथी कर्ण के पास विजय धनुष कैसे आया। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का स्पिरिचुअल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। महारथी कर्ण हर जगह ठोकर खाए, किसी ने भी महारथी कर्ण को धनुर्विद्या नहीं सिखाई। महारथी कर्ण ने जाकर भगवान परशुराम के पास पहुंचे और परशुराम से झूठ बोलकर कि मैं ब्राह्मण हूं बोलकर शिक्षा अध्ययन किया। और जब शिक्षा संपन्न हुआ महारथी कर्ण का, तो महारथी कर्ण को अंतिम समय में भगवान परशुराम ने ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मांड अस्त्र और ब्रह्मशिर अस्त्र दिया था। तो तभी परशुराम जी बहुत सुकून महसूस कर रहे थे, क्योंकि परशुराम जी ने एक ऐसे ब्राह्मण योद्धा को बनाया है जिसे इस संसार में कोई भी परास्त नहीं कर सकता। इसीलिए परशुराम जी ने कर्ण की गोद में सर रखकर सो गए। कुछ देर के बाद एक कीड़ा आया और कर्ण की जांघों को काटने लगा। इतनी जोर से खून बहने लगी, खून की धार जाकर भगवान परशुराम की देह पे जब लगा तो तभी भगवान परशुराम जी ने खड़े होकर उठकर कि ये रक्त कहाँ से आया कर्ण। तभी कर्ण ने कहा कि ये कीड़ा मेरे को काट लिया गुरुदेव, तभी इतना रक्त बह रहा है। तभी भगवान कर्ण को बोले कि तुम इतना पीड़ा मेरे लिए क्यों सोए, तुम तो इस पीड़ा को हटा सकते थे, मुझे जगा सकते थे, लेकिन तुमने इतनी पीड़ा क्यों सोए। अभी कर्ण ने कहा कि इतनों दिनों पश्चात मेरे गुरुदेव ने सोए हैं तो मैं उन्हें कैसे जगा सकता हूँ, इसीलिए मैंने आपको नहीं जगाया। तभी भगवान परशुराम ने कहा कि एक ब्राह्मण के पुत्र में इतना सामर्थ्य, इतना धैर्य नहीं हो सकता, कि इतना पीड़ा सहने की शक्ति नहीं होती, तुम कौन हो सच बताओ। तो तभी कर्ण ने बताया था कि मैं एक सूत पुत्र हूँ। भगवान परशुराम गुस्से हो गए थे और बोले कि तुमने अपने गुरु को ही छल से शिक्षा प्राप्त किया है और मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुमने मुझसे जो झूठ बोलकर ज्ञान प्राप्त किया है, सही समय आने पर तुम्हें ये ज्ञान स्मरण ही नहीं होगा। अभी कर्ण ने भगवान परशुराम के चरणों पर गिरकर बोले थे कि मैं एक सूत पुत्र हूँ, लेकिन आप मेरे सामर्थ्य को देखिए, मैं आपके कोई भी आदेश को अवमानना किया हूँ या कोई भी आपकी शिक्षा में असमर्थ हुआ हूँ तो आप बोलिए। अगर मैं आपको सूत पुत्र बोलकर शिक्षा लेने के लिए आता तो आप मुझे शिक्षा नहीं देते, आप सिर्फ ब्राह्मण पुत्रों को ही शिक्षा देते हैं, इसीलिए मैं आपको झूठ बोला। फिर कर्ण ने अपने बचपन से लेकर अभी तक की जो उनकी जो दुख कहानी है परशुराम जी को बताया था। फिर परशुराम जी ने बहुत दुख प्रकाश किया था महारथी कर्ण की स्टोरी जानकर और उन्हें बताया था परशुराम जी कर्ण को कि अब तो मैं अपना अभिशाप तो वापस नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मेरे सभी शिष्यों से तुम्हारा जो बाण होगा वो अलग होगा। कर्ण ने कहा था कि आपके अभिशाप को मैं प्रसाद समझकर ग्रहण करता हूँ, अभी आप मेरे को गुरु दक्षिणा मांगिए। भगवान परशुराम ने कहा था कि जो तो मैं तुम्हें दिया था वो सब मैं तुमसे ले लिया, और मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। भगवान परशुराम ने विजय धनुष का आह्वान किया था और महारथी कर्ण को दिया था और बोला था कि ये धनुष जब तक तुम्हारे हाथ में है, इस संसार का कोई भी जाति का कोई भी योद्धा हो तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। ये धनुष पे तुम एक साधारण बाण भी रखोगे तो उसका शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगा। जब तक ये तुम्हारे हाथ में है तुम्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकता। फिर महारथी कर्ण ने भगवान परशुराम को प्रणाम करके विजय धनुष लेकर वहां से आए। अब आप लोगों को पता चला महारथी कर्ण को विजय धनुष किसने दिया था या महारथी कर्ण को विजय धनुष कैसे प्राप्त हुआ था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जय श्री राम।